औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I hope you are fine and enjoying the good health. Today is the lecture number 39 C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 5 जो है उसको हमने शुरू किया हुआ। लास्ट टाइम जो है वो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करके देखा था और आज हमने जो है वो रिलेशन देखना है बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर मोमेंटम, कि हम एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसके अंदर किस तरह रिलेशन जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ जो है आज हमने इसको स्टडी करके देखना है। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का कैलकुलेट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का कैलकुलेट किया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन जो है उसको स्टडी किया था। तो चले फिर आज शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 39 है आज, और आज पहले हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जिस तरह जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, तो स्ट्रेट लाइन में जब मूव कर रहा है तो उसकी मोशन की मेजरमेंट जो है वो किस चीज़ से होती है? वो लीनियर मोमेंटम से होती है। ठीक है, मोशन की मेजरमेंट यानी कि उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम बेसिकली क्या है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को मेजर करना है तो उसके लिए जो फिज़िकल क्वांटिटी यूज़ होती है उस फिज़िकल क्वांटिटी को हम मोमेंटम का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर मोमेंटम की बात है। लीनियर मोमेंटम यानी कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही, वो मूव कर रही है और हर पॉइंट के ऊपर उसका एंगल चेंज हो रहा है, यानी कि उसका पाथ जो है वो बेंडिंग पाथ है, उसका पाथ जो है वो बेंड हो रहा है। तो इस किस्म की जो मोशन है जिसमें हर पॉइंट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का एंगल जो है वो चेंज हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। और जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो और उसका मास हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, उसका मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो और उसका एंगुलर वेलोसिटी हो, जाहिर बात है वो किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो जिस तरह मास और लीनियर वेलोसिटी की प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम होती है, इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की प्रोडक्ट जो है वो एंगुलर मोमेंटम होती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो सर्कल में वो बॉडी जो है मूव करते हुए उस बॉडी की अगर मेजरमेंट को, उस बॉडी की मोशन को अगर आपने मेजर करना है तो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने वाली बॉडी की मोशन को हम मेजर करेंगे किसकी मदद से? एंगुलर मोमेंटम की मदद से उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अ पार्टिकल said to have angular momentum। एक पार्टिकल जो है उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट ए रेफरेंस एक्सिस। अबाउट ए रेफरेंस एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के बहुत हम उसकी रोटेशन ले रहे हैं, अबाउट रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस के अबाउट इफ इट इज सो मूव्स दैट, कि ये इस तरह मूव करे कि दैट इट्स एंगुलर पोजीशन, इसकी जो एंगुलर पोजीशन है, सारी बात एंगुलर पोजीशन में मीव के इसका एंगल जो है वो चेंज हो रहा है।
changes relative to that reference axis. ठीक है. A particle said to have angular momentum about a reference axis. If so, it moves that its angular position changes relative to that reference axis. देखें ना, अगर ये reference axis है, ये एक पार्टिकल P मूव कर रहा है, तो हायर पॉइंट के ऊपर देखें इसका ये एंगल चेंज हो रहा है, इस पार्टिकल P का जिसका मास m है और ये रेडियस r है. इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल P है ये रेफरेंस एक्सिस है ये वाले. तो ये पार्टिकल P जो है इट इज हैविंग एन एंगुलर मोमेंटम. इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम है. ठीक है. तो हम एंगुलर मोमेंटम को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम की, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज आल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम. इस डेफिनेशन को भी हम समझते हैं. ठीक है. इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इस एंगुलर मोमेंटम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है उसको समझना पड़ेगा. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक्सप्लेनेशन आप देखें कि हमारे पास अगर ये एक ओरिजिन है O, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है R, और ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम है P. तो इस R का अगर यहाँ से कोई एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो इसका R का ये सामने वाला कंपोनेंट R साइन थीटा होगा और ये वाला R cos थीटा होगा. इसी तरह ये जो P है थीटा, ये सामने वाला P साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट होगा और ये वाला P cos ऑफ थीटा कंपोनेंट होगा. यानी कि R x कंपोनेंट मेरे पास होगा R cos थीटा, R y होगा मेरे पास R साइन थीटा, और इसी तरह P x मेरे पास होगा P cos ऑफ थीटा, P y मेरे पास होगा P साइन ऑफ थीटा. ठीक है जी, ये हमारे पास. तो आपने हमने यहाँ पर क्या सपोज किया, लेट अस कंसिडर a particle of mass m. ये मास m का एक ये पार्टिकल है यहाँ पर. ठीक है, ये पड़ा हुआ ये पार्टिकल है, इसका मास m है. मूविंग विद वेलोसिटी ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ एंड मोमेंटम p और मोमेंटम p के साथ रिलेटिव टू ओरिजिन O. इस ओरिजिन से के मुताबिक ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ. तो जो एंगुलर मोमेंटम है इसका, सो इट्स एंगुलर तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा L इज इक्वल टू R क्रॉस P. ये जो मैंने आपको भी डेफिनेशन बताई है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर. अब R क्या पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, ये
आर, ये पार्टिकल, ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का। व्हाट इज आर? आर जो है दैट इज द पोजीशन वेक्टर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ जो है ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। ये देखिए ना, ये पार्टिकल इधर पड़ा हुआ है, तो इस ओरिजिन से ये आर, इसका पोजीशन जो है वो वेक्टर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है इसके जो कंपोनेंट्स हमारे पास बन रहे थे, ये हमने यहाँ पर शो किए हैं। तो अब जो मैग्नीट्यूड है इसका L क्रॉस P का, अगर मैं इसको ओपन करूं, इसका मैग्नीट्यूड जो है अच्छा, ये जो है ये R पोजीशन वेक्टर है, तो ये वाला इसकी बेस है, ये R cos ऑफ थीटा होगा। ठीक है, अब इसका देखें कि L जो है, इसका मैग्नीट्यूड ओपन करें, आर पी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, P साइन ऑफ थीटा, P साइन ऑफ थीटा या R साइन ऑफ थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, P साइन ऑफ थीटा या R साइन ऑफ थीटा क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोसाइन का हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कोसाइन जो है ये तो पैरेलल है, इट इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सर्कुलर मोशन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमने P साइन ऑफ थीटा R साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट जो है वी हैव टेकन, बिकॉज फॉर सर्कुलर मोशन perpendicular distance from axis of rotation must be needed। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से कंपोनेंट में है? या P साइन ऑफ थीटा में है या R साइन ऑफ थीटा में है, इसलिए हमने ये वाला कंपोनेंट जो है उसको लिया है। और P cos ऑफ थीटा या R cos ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट नहीं लिया क्योंकि वो तो ओरिजिन में से पास कर रहा है। तो हमारे पास जो है ओरिजिन या एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया। तो L इज इंटू आर पी साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि P हमारे पास बराबर होता है mv के, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? mrv साइन ऑफ थीटा। ठीक है, mvr साइन ऑफ थीटा। तो अब अगर हम ये सपोज करें कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग in a circle of radius r with uniform angular velocity ओमेगा। अगर वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है तो फिर जो एंगल है बिटवीन R एंड V, ठीक है, R और V के दरमियान में जो एंगल है, द एंगल बिटवीन R एंड V, ये देखें ना, ये हमारे पास पार्टिकल P,
ये मूव कर रहा है, ये इसका रेडियस है, ये रेफरेंस एक्सेस है। तो इस तरह करके ये पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है v टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि r और v में इज 90 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। तो आप ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करें, L इज इक्वल टू एम वी आर साइन 90 डिग्री, और हमें पता है कि साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए L इज इक्वल टू एम वी आर मल्टीप्लाई बाई 1 और L इज इक्वल टू एम वी आर। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है एंगुलर मोमेंटम का वो निकल आएगा। ठीक है, L इज इक्वल टू एम वी आर। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं V की जगह पर, ठीक है, V की जगह पर अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, V की जगह पर यहाँ पर लिख दूँ मैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये जो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स को हम रिलेट करते हैं, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर V की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m इंटू आर ओमेगा इंटू आर और L इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा। और आप देखें कि यहाँ पर एम आर स्क्वेयर इनर्शिया के बराबर होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आप देखें कि ये वही डेफिनेशन जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी जस्ट लाइक लीनियर मोमेंटम। देखिए इनको आप कंपेयर कर सकते हैं, P इज इक्वल टू एम वी, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। लीनियर मोमेंटम रिप्लेस हुआ है एंगुलर मोमेंटम से, मास रिप्लेस हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस हुई है एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है इसकी एक ये भी डेफिनेशन है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और एंगुलर मोमेंटम की ये भी डेफिनेशन है कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। अब हम देखते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है इट हैज़ ऑलवेज ए डायरेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देखें कि डायरेक्शन जो है इसकी as the angular momentum is a vector quantity। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है जो आर और पी की मदद से बन रही होती है। और इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने का क्या तरीका होता है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम राइट हैंड रूल की मदद से इसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। तो इस डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड by R and P। ठीक है, R और P के परपेंडिकुलर होती है, एंड इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल की मदद से इसको कैलकुलेट। देखें कैसे, ये भी तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना। देखिए L इज इक्वल टू आर क्रॉस P,
तो ये एनालॉगस है इस इक्वेशन के C इज इक्वल टू A क्रॉस B के। तो ये हमारे पास प्लेन है R और P, ये हमारे पास वेक्टर R ये P, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो राइट हैंड रूल, R के ऊपर अपनी फिंगर्स को रखें, इनको कर्ल करें, R और P को एक दूसरे के करीब लेके आए, तो ये जो इरेक्ट थंब है इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को फाइंड रखते हैं कि एक वेक्टर के ऊपर अपनी फिंगर्स को रखते हैं, उन फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं, और जो इरेक्ट थंब होता है आपका, वो इरेक्ट थंब जो होता है वो डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन में होता है। देखिए ना, ये R के ऊपर फिंगर रखी, इनको कर्ल की, R और P एक दूसरे के क्लोज आए, और ये इरेक्ट थंब, दिस इरेक्ट थंब is in the direction of the angular momentum, and it is calculated with the help of right hand rule। और इसको हमने किसकी मदद से कैलकुलेट किया है? इसको हमने with the help of right hand rule जो है वो कैलकुलेट करके देख लिया। अच्छा, अब इसके यूनिट्स एंगुलर मोमेंटम के, ये तो डायरेक्शन होगी, तो इसके SI यूनिट्स जो हैं, SI यूनिट्स, इसके SI यूनिट देखें, L इज इक्वल टू RP, तो R मीटर, ठीक है, P हमारे पास किलोग्राम, P होता है MV किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। और 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स जो है ये बराबर होता है जूल सेकंड के, ठीक है, यानी कि इसका एक यूनिट जूल सेकंड भी होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये हमारे पास बराबर होता है जूल सेकंड के। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव करें कि 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू जूल सेकंड के, ये जूल सेकंड के बराबर है। तो देखें कि जो हमारे पास जूल है, ठीक है, जूल जो होता है वो दैट इज इक्वल टू वर्क डन, W इज इक्वल टू F डॉट डी। जूल जो होता है बेसिकली वो हमारे, अगर हमने ये कहना हो कि प्रूव दैट, इसको प्रूव करें, तो आप ले लें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है जी। अच्छा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब जूल जो है W इज इक्वल टू एफ डी के बराबर होता है, तो F कितना होगा? MAD, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड और मीटर, सॉरी ये आ जाएगा, यानी कि W किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, W जो है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये 1 जूल के बराबर है। तो अब आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड ली है इसको सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही चीज़ बन गई 1 जूल के, और ये हमारे पास साथ यहाँ पे सेकंड जो है वो आ जाएगा। तो किलोग्राम मीटर ये जूल के बराबर आ गया, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा जूल सेकंड, और ये हमारे पास बराबर है
राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप प्रूफ करें कि जो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है या सेकंड इनवर्स है ये जूल सेकंड के बराबर है। तो ये बड़ी आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इस इक्वेशन को ऊपर नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला पोर्शन जो है ये 1 जूल ही बन रहा है, उधर से हमने देख लिया, तो ये जूल सेकंड के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो है वो रिलेशन देखना है बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये रिलेशन हमने देखना है किसके लिए, ये हमने रिलेशन देखना है रिजिड बॉडी के लिए। रिलेशन बिटवीन angular momentum and moment of inertia। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान में हमने जो है वो रिलेशनशिप उसको देखना है। तो आप कंसिडर करें कि हमारे पास एक सिमेट्रिक रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू इसके सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, कंसिडर सिमेट्रिक का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो हर तरफ से एक तरह की हो, सिमेट्रिक रिजिड बॉडी। ठीक है, एक सिमेट्रिक रिजिड बॉडी को कंसिडर करें रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है कि जिसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने फोर्सेस लग रही हों उनका रिजल्टेंट सम जो है वो 0 के बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो आप सपोज करें कि अगर ये हमारे पास एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये यूं एक ऑब्जेक्ट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास मास है। ठीक है, ये हमारे पास RI जो है वो रेडियस है, ये इसकी VI वेलोसिटी है और ये MI मास है किसी रिजिड बॉडी का। तो हर पार्टिकल जो है बॉडी का हमें पता है वो रोटेट करेगा विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। ये बात आपको पता है कि रिजिड बॉडी के अंदर तमाम पार्टिकल जो होते हैं उनका एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, क्योंकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं पार्टिकल्स के दरमियान वो सेम होते हैं और वो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट आर सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी। वो रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स के लिए जो है वो सेम है। देखिए ये इस तरह करके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ये रोटेट कर रहे हैं और ये डायरेक्शन है इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ एंगुलर वेलोसिटी। लिहाजा जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास मास m1 का, तो m1 मास के लिए एंगुलर मोमेंटम L1 m1 r²1 ओमेगा 1। इसी तरह L2 m2 r²2 ओमेगा 2, L3 m3 r²3 ओमेगा 3 अप टू सो ऑन Ln mn r²n ओमेगा n। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होंगे तमाम पार्टिकल्स के। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है इन सब को आप क्या करें, इन सब को आप जमा कर दें
L total angular momentum L1 plus L2 plus L3 अप टू सो ऑन Ln, ये आ जाएगा हमारे पास। ये वैल्यूज़ रखें तो m1 r² 1 ω1 प्लस m2 r² 2 ω2 प्लस m3 r² 3 ω3 अप टू सो ऑन mn r² n ω n। अब चूँकि हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लिहाजा ω1 ω2 ω3 इज इक्वल टू ω n इज इक्वल टू ओमेगा, ये सारे तो बराबर हैं। तो ओमेगा जो है वो हमारे पास कॉमन निकल आएगा, तो m1 r² 1 प्लस m2 r² 2 अप टू सो ऑन mn r² n, ठीक है। और इसके बाहर कॉमन हमारे पास ओमेगा जो है वो निकल आएगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कॉमन हमारे पास निकल आएगी। अब हमें यहाँ पर पता है कि ये सारा जो है ये फैक्टर, ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का, m1 r² 1 प्लस m2 r² 2 अप टू सो ऑन mn r², ठीक है। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं समेशन की फॉर्म में, समेशन i 1 to n m ऑफ i r² i, और i यहाँ पर जा रहा है 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के i की आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये देखिए ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी L इज इक्वल टू समेशन i 1 to n m ऑफ i r² i ओमेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया i के बराबर है। तो L इज इक्वल टू i ओमेगा, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, फॉर द रिजिड बॉडी हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। जहाँ पर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिजिड बॉडी का अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। अब हमारे पास दो किस्म के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक को हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्बिटल। अगर कोई बॉडी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही हो तो उसको कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो तो उसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो पहले देखते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विथ स्पिन, द एंगुलर मोमेंटम associated with spin is known as spin angular momentum, और इसको LS से डिस्क्राइब करते हैं, LS L एंगुलर मोमेंटम फॉर स्पिन। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मार्कर है, अगर ये यूं घूम रहा है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट जो स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट के अंदर मतलब इस तरह करके रिवॉल्व कर रहा हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम विच इज एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन, द एंगुलर मोमेंटम विच इज
associated with the orbital motion is known as orbital एंगुलर मोमेंटम। यानी कि जो ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड उसको एल नॉट से हम कहते हैं। यानी कि अगर ये एक ऑर्बिट है और ये पार्टिकल यूं करके इसके अंदर मूव कर रहा है, तो ये कि इसका एंगुलर मोमेंटम कौन सा होगा? इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो है ये कुछ चीज़ें एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने स्टडी की हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है इसको हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का भी नाम देते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। और यूजुअल कंडीशन में आम तौर पर जो ऑर्बिटल रेडियस होता है वो इतना लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी। यानी कि जो रेडियस हम ले रहे होते हैं, ये रेडियस यानी कि अगर ये कोई बॉडी ये है, ये इधर बॉडी है और ये रेडियस है, तो ये रेडियस इस बॉडी के साइज से इतना ज़्यादा लार्ज होता है कि हम इस बॉडी को एज ए, ये बॉडी जो लेते हैं इसको एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस जो है ये इस बॉडी के साइज से बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसको पॉइंट पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो इसकी डायमेंशंस जो है एंगुलर मोमेंटम की एम वी आर, एम वी होता है डी ओवर टी आर, मास ये भी लेंथ एल स्क्वायर और कैपिटल टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने अब जो है वो एंगुलर मोमेंटम और उसका रिलेशन जो है इसको आपको तफसील के साथ जो है वो बता दिया। और कल जो है हम फिर वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ